नमस्कार दोस्तों, मैं एम के सर आपके लिए देखिए बहुत ही बेहतरीन टॉपिक लेके आया हूं, बहुपद। अब देखिए यहां पर ये रीट का जो टॉपिक है वो काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और काफी बेहद इजी भी है। तो यहां से आपके एक दो क्वेश्चन जो भी होंगे आपके बहुत सिंपल से क्वेश्चन होंगे जो आप आसानी से कर सकते हैं। अब देखिए यहां पर जो बहुपद है, इस बहुपद में जो रीट का जो सिलेबस है उसमें जो टॉपिक है वो क्या है। एक तो है आपका बहुपद के शून्यक, दूसरा है शेषफल प्रमेय, विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय है, बहुपदों के शून्यकों का ज्यामितीय अर्थ क्या है, बहुपदों के गुणनखंड, द्विघात समीकरण और बीजीय सर्वसमीकरण। ये आपके टॉपिक हैं जो बहुपद के अंदर है। अब देखिए सबसे पहले हम बहुपद की बात करते हैं थोड़ा जीरो लेवल से, ताकि आपको भी पता रहे कि ये बहुपद है या नहीं है। तो जो बहुपद होता है आपका बहुपद, देखिए वह बीजीय व्यंजक जिसमें चर की जो घात है वो आपकी एक पूर्ण संख्या हो। क्या हो? चर की जो घात है यानी एक तो देखिए यहां पे चर और एक अचर, ये दो चीज है। जैसे मैंने कोई भी बहुपद लिख दिया एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। अब यहां पर देखिए एक ये भी देख लीजिए x प्लस वाई बराबर 1, दोनों ही यहां पे बहुपद है। यहां पर ये वाला भी बहुपद है और ये वाला भी बहुपद है। अब देखिए यहां पर चर और अचर क्या है, तो ये यहां पर जो बहुपद है वो एक चर में बहुपद है। कौन से चर में है? एक चर, वो चर है आपका x, यानी ये आपका जो x है ये यहां पे चर है और ये वाली जो संख्या है जो एक जो यहां पे लिखा हुआ है ये आपकी अचर है। यहां पर इसको अचर नहीं कहेंगे, ठीक, ये इसका गुणांक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गुणांक हो जाएगा। अब देखिए यहां पर अगर हम बात करते हैं तो ये भी एक बहुपद है, लेकिन ये यहां पर दो चरों में बहुपद है। अब हम बात करते हैं कि इसमें दो चर कौन कौन से हैं। ये भी चर है, ये भी चर है और ये क्या हो गया आपका? अचर हो गया। क्या हो गया? अचर हो गया। तो यहां पर ये तो रही बात आपकी चर और अचर की। अब हम बात जो कर रहे हैं कि बहुपद है या नहीं है। अब इस बहुपद की जो घात होती है उसको देखना है आपको। बहुपद की जो घात है एक पूर्ण संख्या, एक बार फिर से लिख दूं एक्स स्क्वायर माइनस के 2x प्लस 1, और एक लिख दिया मैंने x माइनस 2 प्लस के 2x। अब देखिए यहां पर क्या अंतर है, ये जो घात है यहां पर इसकी कोई घात नहीं है, इसका मतलब एक घात है इसकी। क्या है? एक घात है। तो यहां पर ये जो घात है वो आपकी एक पूर्ण संख्या हो। क्या हो? पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या शुरू होती है आपकी 0 से 0, 1, 2, 3 और अनंत, यानी नेगेटिव इसका मान नहीं होना चाहिए, बटे में नहीं होना चाहिए। यहां पर इसका जो मान है वो आपका एक पूर्ण संख्या मान हो तो वह बहुपद होगा, अन्यथा बहुपद नहीं होगा। अब देखिए यहां पर जब हम बात करते हैं तो इसकी जो वैल्यू है, जो घात इस पर लगी हुई है वो आपकी एक नेगेटिव संख्या है, इसलिए ये वाला बहुपद नहीं होगा। ठीक, अब देखिए और भी हो सकता है, जैसे x की पावर 1/2 है। अब यहां पर बात करते हैं 1/2 की, तो यहां पर ये भी आपकी एक पूर्ण संख्या नहीं है, इसलिए ये आपका बहुपद नहीं होगा। ठीक, तो ऐसी संख्याएं केवल आपको देखनी है, 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, यानी जो घात है वो आपकी पूर्ण संख्या है तो बहुपद है, अन्यथा बहुपद नहीं है। ठीक, तो अब आपके समझ में आ गया होगा कौन बहुपद है और कौन बहुपद नहीं है। और भी उदाहरण दे देते हैं, चलो एक दो। ये देखो, अगर हम बात करते हैं कि इनमें कौन बहुपद है और कौन बहुपद नहीं है,
तो देखिए यहां पर इसकी जो घात है एक पूर्ण संख्या है। क्या है? एक पूर्ण संख्या है। इसकी घात कुछ नहीं है यानी 1, इसकी और इसकी घात कुछ नहीं है तो इसकी भी घात 1। तो यहां पर ये संख्या है आपकी पूर्ण संख्या है, इसका मतलब ये आपका बहुपद है। अब देखिए इसकी बात करते हैं तो इसकी जो घात है वो 1 है, लेकिन इसकी जो घात है, ये जो घात है वो ऊपर जाएगी। देखिए ये 1 है और जैसे ही घात आपकी ऊपर जाती है यानी माइनस के हो जाती है, तो यहां पर ये जो घात है वो नेगेटिव हो जाएगी। बटे में आपका कोई भी इस तरीके से बहुपद लिखा हुआ है तो वो बहुपद नहीं होगा, वह एक बीजीय व्यंजक हो। ये सारे के सारे बीजीय व्यंजक हैं, लेकिन इनमें ये आपके बहुपद नीचे वाले जो हैं वो बहुपद नहीं है। ठीक, चलो नेक्स्ट। अब हमारा जो टॉपिक है वो पहला टॉपिक है बहुपद के शून्य। बहुपद के शून्य। अब देखिए शून्य का मतलब क्या है? शून्य का मतलब है कि कोई भी जो बहुपद है उसके बारे में पहले एक बार इनसे शून्य को जानने से पहले आप इन बहुपदों के प्रकारों को जान लीजिए। देखिए अभी हम बात कर रहे हैं एक चर में, ठीक। यहां पर जो बहुपद हैं वो एक चर में, दो चर में, तीन चर में। तो एक चर में जो बहुपद होते हैं, जैसे केवल सिंगल चर है एक्स स्क्वायर प्लस के 2x प्लस के 3, ये यहां पर जो चर है वो आपका एक ही है, ठीक। और भी लिख सकते हैं यहाँ एक्स क्यूब प्लस 3x, यानी जिसमें केवल एक चर होता है वो तो आपका एक चर में बहुपद है। और दो चर वाले का मतलब है जहां पर दो चर हो, जैसे x और y में जो समीकरण दिया हुआ है ये दो चर है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये भी दो चर है, ठीक है। तो ये दो चरों में बहुपद है। और ऐसे ही तीन चरों में x प्लस वाई प्लस जेड, ये आपका तीन चर है। कितने चर हैं इसमें? तीन चरों में बहुपद है। तो अभी हम बात करते हैं एक चर की, क्योंकि जो बहुपद में सबसे पहले हम शून्य की बात करते हैं और एक चर में बात करते हैं। एक चर में देखिए, एक चर में एक तो होता है शून्य घात, उसके बाद होता है रैखिक बहुपद या एक घात बहुपद। क्या होता है? एक घात बहुपद। इसके बाद बात करते हैं हम द्विघात बहुपद। इसके बाद है त्रिघात बहुपद। अब देखिए शून्य घात का मतलब, अब घात का मतलब आपको मैं बता देता हूं कि इस घात का मतलब क्या है। जैसे यहां पर मैंने लिखा केवल जो अचर संख्याएं हैं या केवल जो संख्याएं माइनस में हो, भले ही रूट में हो, भले ही कुछ भी हो, तो ये यहां पर कोई चर नहीं है। इसका मतलब यहां अगर मैं मान लेता हूं ये जो दो है, अब देखिए मैं मान लेता हूं चर यहां पे x है। क्या है? चर x है। और इस x की घात यदि मैं शून्य लगा देता हूं तो इसका किसी भी चर की घात शून्य का मतलब है, या किसी भी संख्या पर शून्य घात लगने का मतलब है आप किसी पर भी शून्य घात लगा दीजिए उसका मान हमेशा 1 होता है। तो यहां पर 2 इंटू इसकी वैल्यू 1 हो गई, यानी मतलब की बात यह है इस दो को मैं इस तरीके से लिख सकता हूं। तो इसका मतलब हो गया इसकी जो घात है वो कितनी है? शून्य है। कितनी है? शून्य है। यानी जो अचर संख्याएं हैं या जो वास्तविक संख्याएं हैं उनको हम, प्रत्येक जो वास्तविक संख्या है वो आपकी शून्य घात की होती है। क्या होती है? शून्य। कोई भी संख्या हो वो आपकी शून्य घात की होगी। बटे में भी हो सकती है 3/2, यानी प्रत्येक जो वास्तविक संख्या है वो आपकी शून्य घात में होती है। इसके बाद बात करते हैं हम एक घात वाली। अब देखिए एक घात, इसको हम रैखिक बहुपद क्यों बोलते हैं? रैखिक बहुपद इसलिए बोलते हैं क्योंकि कोई भी समीकरण है जैसे x प्लस 1, इसको हम एक घात बोलेंगे। y प्लस 5 z माइनस 3, रूट में हो भले कोई तकलीफ नहीं है, ये संख्या कुछ भी हो, आपको इससे कोई टेंशन नहीं है। माइनस में हो, प्लस में हो, बट्टे में हो, ऐसे भी हो सकता है x माइनस के 3/2। आपको देखना है ये जो चर है,
चर की जो मैक्सिमम घात है, मैक्सिमम का मतलब अधिकतम घात, भले ही दो बार अगर चर लिखा हुआ है, जैसे द्विघात समीकरण लिखा हुआ है यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। अब दोस्तों यहां पर देखते हैं कि इसकी घात एक है, कितनी है, एक घात है, और इसकी घात कितनी है, दो घात है। तो इसमें से मैक्सिमम घात कौन सी है, अधिकतम कौन सी है, वो दो है, तो इसलिए इसको द्विघात कहते हैं। क्यों कहते हैं इसको द्विघात, कि इसकी जो घात है वो मैक्सिमम वाली घात यानी अधिकतम वाली घात जो देखनी है, जो चर है उसकी अधिकतम घात देखनी है, अधिकतम घात का ही वो समीकरण होता है। तो यहां पर इसको द्विघात इसलिए बोलते हैं। अब इसको एक घात क्यों बोलते हैं, यहां पर चर आपका जो है इसकी घात कितनी है, एक है, तो इसलिए इसको एक घात, इन सब की जो घात है वो एक है, तो इनको क्या बोलते हैं, एक घातीय या रैखिक। अब रैखिक क्यों बोलते हैं, जब इनका कोई समीकरण बनाया जाता है, जैसे इसको हमने जीरो के बराबर करके और ऐसे लिखा, तो इसका जब हम समीकरण बनाएंगे तो एक रेखा बनेगा, कैसी भी रेखा हो सकती है वो, लेकिन टेढ़ी मेढ़ी रेखा नहीं होगी, एक सीधी रेखा यहां से हमें प्राप्त होगी, रैखिक बहुपद इसलिए इसको कहते हैं। एक घात बहुपद यानी जिसकी जो घात है वो एक हो, इस ये यहां पर एक घात बहुपद हो गया। अब बात करते हैं हम द्विघात बहुपद। घातों की पहचान आपको ऐसे ही करनी है, जैसे अब देखिए द्विघात है, जैसे 2x स्क्वायर माइनस के 5x प्लस 1। अब हम बात करते हैं कि इसको द्विघात क्यों कहेंगे, क्योंकि यहां पर इसकी जो घात है वो एक है, यहां पर इसकी घात दो है, तो अधिकतम घात को हम घात कहते हैं। तो यहां पर इसको क्या बोलेंगे, द्विघात बोलेंगे। अधिकतम कौन सी है इन दोनों में से, ये है, तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं, द्विघात समीकरण बोलते हैं। अब देखिए जैसे x की घात 3 प्लस 5x स्क्वायर प्लस 3x, ये दो। अब इसकी अगर बात करें तो यहां पे एक घात है, यहां पे दो घात है, यहां पर तीन घात है, तो यहां पर अधिकतम वाली घात क्या है, तीन है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, त्रिघात बहुपद। तो यहां पर जितने घात का जो बहुपद होता है यानी मैक्सिमम जो घात होती है उतनी ही घात का उस बहुपद को मानते हैं। तो यहां पर द्विघात का मतलब आपके समझ में आ गया होगा कि इसकी द्विघात का मतलब क्या है, त्रिघात का ऐसे ही चार घात का भी हो सकता है, 100 घात का भी हो सकता है। अब जैसे मैं कहूं कि 100 घात का एक उदाहरण दीजिए, तो 100 घात लगा दो, कोई भी संख्या जोड़ दो, घटा दो, नहीं जोड़ना तो इतना ही लिख दो बस, ये 100 घात का बहुपद है सब, ठीक। तो ये हो गई इसकी घात। अब देखिए शून्यंक का मतलब है, शून्यंक का मतलब है आपका कोई भी शून्यंक है, जैसे मैं अभी सिंगल एक घात वाले की बात कर रहा हूं, एक तो एक घात वाले का अगर शून्यंक मैं निकालता हूं, जैसे x प्लस 1 है और इसका मुझे शून्यंक निकालना, तो शून्यंक का मतलब होता है जिसमें चर का जब मान रखते हैं तो उसकी जो वैल्यू है, आंसर है उसका जीरो हो जाए तो वही उसका शून्यंक है। यानी x का यहां पे मान रखने पर इसकी वैल्यू यदि शून्य हो जाएगी तो इसी को हम शून्यंक कहेंगे। तो यहां पर इसकी वैल्यू जैसे मैंने रखी, x का मान रख दिया जैसे -1, अब मैंने यहां पर रख देता हूं तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, क्योंकि -1 से +1 खत्म हो गया। ये है आपका शून्यंक। शून्यंक का वास्तविक मतलब यही है कि उस बहुपद में उसकी वैल्यू रखने पर, कौन सी वैल्यू रखने पर, जो वैल्यू हम रखते हैं उसी वैल्यू को शून्यक कहते हैं। तो यहां पर इस वैल्यू को रख रहे हैं -1 को, तो ये इसका शून्यक है। बेसिक चीज ये है। देखिए सिंगल घात का शून्यक निकालने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, उस बहुपद को जीरो के बराबर कर दो, अब उसका पक्षांतरण कर दो। पक्षांतरण का मतलब है बराबर से इधर या उधर। अब बराबर से उधर जाएंगे तो उसका चिन्ह बदल जाएगा, तो इस 1 को उधर भेजेंगे तो माइनस का 1 हो जाएगा, ये है पक्षांतरण। यानी इस 1 को उधर भेजेंगे, -1 हो गया, यानी x का जो मान है वो -1 है। ये -1 इस बहुपद का शून्यंक कहलाएगा। क्या कहलाएगा, शून्यंक कहलाएगा। तो यहां पर एक घात का शून्यंक आप निकाल सकते हैं, सिंपली उसको पक्षांतरण करके उसका शून्यंक निकाल सकते हैं, ठीक। ये तो हो गया आपका एक घात वाला। और भी उदाहरण ले लीजिए, जैसे 2x -4 = 0।
अब देखिए जैसे मुझे इसका निकालना है, इसमें कौन सा मान रखूं ताकि ये 0 हो जाए, तो x का मान मैं 2 रख दूंगा, 2 दूनी 4 और 4 में से 4 घटाएंगे तो 0, तो इसका मतलब x का मान 2 आएगा। अब देखो यहां पर ये तो तरीका है हम ऑप्शन से उसमें मान रख के क्लियर कर सकते हैं। दूसरा तरीका आपका ये है कि इसको 0 के बराबर करो, पक्षांतरण कर दो, 4 को उधर भेज दो, प्लस का हो गया, ये आपका बट्टे में आ गया, 2 का इसमें भाग दे दो, तो x बराबर हो गया 2, ये हो गया आपका इसका शून्य। ठीक है, डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। हाँ, तो ये हो गया आपका 1 घात। अब देख लीजिए आप 2 घात का शून्यक, देखिए जैसे मैंने लिखा एक्स स्क्वायर माइनस के, ये लिख दिया। अब हम बात करते हैं इसके शून्यक। अब आपके पेपर में पूछेगा कि इस बहुपद का शून्यक क्या है, तो वहां पर ऑप्शन देगा, सिंपल सी बात है। अब ऑप्शन देगा तो आपको क्या करना है, वो ऑप्शन उठा के इसमें रख देंगे। अब जैसे हो सकता है ऐसे दे दे ऑप्शन 3 2 3 2 -3 -2 -3 2 और 3 -2, इस तरीके से ऑप्शन देगा। तो आपको ऑप्शन सेटिस्फाई करके भी इसको निकाल सकते हैं। तो ऑप्शन सेटिस्फाई कैसे करेंगे, जैसे इसमें रख दिया 3 रखूंगा x का मान, तो 3 3 9 और -3 + 6। अब देखिए 9 में से 6 + 6, ये तो 12 हो गया, शून्य नहीं हुआ। देखिए इसका मान शून्य होना चाहिए तो यह शून्य होगा, नहीं तो नहीं होगा। इसका मतलब 3 तो है ही नहीं, इसका मतलब 3 इसमें आ रहा है और 1 इसमें आ रहा है, तो 2 ऑप्शन तो आपके खत्म। अब बचे आपके 2 ऑप्शन। इसका मतलब -3 हम रखते हैं, तो -3 अगर इसमें रखते हैं तो -3 का वर्ग -3, ये -3 प्लस के 6। अब देखिए -3 का वर्ग करेंगे तो प्लस का 9 आएगा, ध्यान रखना, -3 इंटू -3 माइनस माइनस प्लस कर देना है, और ये माइनस माइनस ये भी आपका क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो और ये यहां पर 6, तो यहां पर देखिए ये भी आपका ऑप्शन नहीं होगा, ठीक, क्योंकि इसका मान शून्य नहीं हो रहा है, नॉट इक्वल 0। अब अगला देखते हैं, 2 रख लीजिए, हो सकता है इनमें आंसर ही नहीं हुआ आपको, तो मैं एक बार इसको देख लेता हूं। 3 दूनी 6, इसके फैक्टर कर लीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस के 3x और प्लस के 2x + 6। यहां से ये देखिए x कॉमन ले लिया, x -3, x बराबर 3 होना चाहिए, क्यों नहीं आ रहा इसका आंसर, 3 3 9 -3 + 6। तो यहां दोस्तों देखिए इसमें ऑप्शन तो आपके सही है, लेकिन यहां थोड़ी सी मैंने मिस्टेक कर दी है कि जो ये आपका प्लस की जगह माइनस होगा। अब इसमें रख के देखिए आप, जैसे x का मान 3 रखते हैं तो 3 रख दीजिए, 3 का वर्ग -3 और ये हो गया, 3 का वर्ग कितना हो गया, 9 हो गया, ये -9 हो गया, 9 में से 9 घटाएंगे 0। इसका मतलब आंसर या तो इसमें से होगा या इसमें से होगा, -3 वाला आंसर कोई नहीं होगा। तो 2 ऑप्शन तो आपके इस तरीके से खत्म हो जाएंगे। उसके बाद देखिए दूसरा हम फिर देख लेते हैं, अब 2 को देख लेते हैं, फिर अपने आप क्लियर हो जाएगा। 2 रख दीजिए इसमें, x का मान जब 2 रखेंगे तो 2 का वर्ग माइनस ये 2 और ये देखिए 2 का वर्ग हो गया 4 -2 -6। अब देख लीजिए यहां से ये तो 4 है और ये माइनस का 8 है, ये तो माइनस का 4 आ रहा है, नॉट इक्वल 0, 0 के बराबर नहीं आ रहा है, इसका मतलब 2 वाला आंसर नहीं होगा। तो आंसर कौन सा होगा आपका, -2 वाला होगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका द्विघात बहुपद का शून्यक कैसे निकालना है। तो ऑप्शन देगा वहां से, ऑप्शन रख के आप शून्यक निकाल सकते हैं। दूसरा तरीका है इसको गुणनखंड करके भी निकाल सकते हैं। तो यहां पर गुणनखंड, जब बहुपदों के गुणनखंड आपके आएंगे तब मैं वहां आपको गुणनखंड बता दूंगा, ठीक। तो ये तो रहे आपके द्विघात के। ऐसे सेम आपका त्रिघात वाला है, शून्यक आपको निकालने, तो त्रिघात वाले का जैसे कोई भी शून्य निकालना है, x³ + के 3x माइनस
अब जैसे मुझे शून्यक निकालना है, ठीक, तो इसका शून्यक निकालना है तो यहां पर शून्यक जो होंगे वो 3 होंगे। देखिए आपको ध्यान रखना है, जितनी उसकी घात होगी, यानी त्रिघात है तो 3 शून्यक आएंगे, द्विघात समीकरण है तो 2 शून्यक आएंगे, और रैखिक या एक घात समीकरण है तो उसका 1 शून्यक होगा। ठीक, तो ये यहां पर ऑप्शन से 3 ऑप्शन दिए होंगे, उन ऑप्शनों को सेटिस्फाई करके यदि ये 0 हो जाता है तो वो आपका शून्यक हो जाएगा। तो ऑप्शन सेटिस्फाई करेंगे जैसे हमने द्विघात समीकरण में आपको बताया था। ठीक है, तो ये रहे आपके शून्यक। त्रिघात का वैसे नहीं आएगा, द्विघात ही पूछेगा, क्योंकि त्रिघात में थोड़ा सा कैलकुलेशन बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। अब एक बात आप ध्यान रखना, शून्य बहुपद का जो शून्यक होता है वो एक वास्तविक संख्या होता है। अब शून्य बहुपद का मतलब, जैसे शून्य आपका कोई बहुपद है, बहुपद ही शून्य है, यानी शून्य बहुपद का जो शून्यक होता है वो एक वास्तविक संख्या होता है। क्या होता है? एक वास्तविक संख्या होता है। ये आपको याद रखना है, शून्य बहुपद का जो शून्यक है वो एक वास्तविक संख्या होता है, और जितनी घात उतने ही उसके शून्यक होते हैं। अभी मैंने बताया था, एक घात वाला है तो एक शून्यक आएगा, द्विघात वाला है तो 2 शून्यक आएंगे, और त्रिघात वाला है तो 3 शून्यक आएंगे। तो ये तो रहा आपका शून्य। ठीक, अब हम बात करते हैं आगे नेक्स्ट टॉपिक पे। पुश कर दे। हाँ भाई, अब देखिए एक ये जो टॉपिक है इसको ले लेते हैं, बहुत ही छोटा और सिंपल टॉपिक है, बहुपदों के शून्यकों का ज्यामितीय अर्थ। अब देखिए जैसे कोई भी बहुपद इस तरीके से दिया हुआ, उसको मैंने y मान लिया और ये px है। इस px का मतलब है जैसे कोई भी बहुपद लिखा हुआ है ऐसे, ये है इस px का मतलब, यानी px आपका एक बहुपद है और इसको मैंने क्या मान लिया? y मान लिया। अब इसका ज्यामितीय अर्थ ये होता है, ये देखिए, ये आपका x अक्ष है और ये है आपका y अक्ष। अब यहां से आपको जो क्वेश्चन आएगा तो वो सीधे ही ऐसे पूछेगा कि इसका शून्यक कितने होंगे या इसके शून्यक कितने होंगे, ये आपको इस तरीके से ग्राफ बना के देगा, वहां आपसे शून्यक पूछेगा। तो और भी देख लेते हैं यहां पर इस तरीके से कई उदाहरण। अब देखिए शून्यक यहां से कैसे निकालने हैं। ज्यामितीय अर्थ का मतलब होता है समीकरण आपका x में है, किसमें है? x में है। समीकरण यदि आपका x में है तो दोस्तों आपको देखना है कि x अक्ष को जो वक्र है वो कितने बिंदुओं पर काट रहा है, उतने ही उसके शून्यक होंगे। तो यहां पर x अक्ष को मुझे नहीं लगता कि ये x अक्ष को काट रहा है, x अक्ष तो ये वाला है, तो यहां पर x अक्ष को ये वाला जो वक्र है वो नहीं काट रहा है। इसका मतलब यहां पर इसका जो शून्यक होगा वो शून्य होगा। क्या होगा? 0 होगा। अब देखिए इस वाले वक्र को देखते हैं, इसमें x अक्ष को ये वाला जो वक्र है वो कितने बिंदुओं पर काट रहा है? 2 बिंदुओं पर काट रहा है। तो इसके शून्यक कितने होंगे? 2 होंगे। यानी आपको देखना है कि बहुपद x में दिया हुआ है तो x अक्ष को कितने बिंदुओं पर काटना है, उतने ही उसके शून्यक हो जाएंगे। तो ये यहां पर शून्यकों का, बहुपदों के शून्यकों का ज्यामितीय अर्थ है। ठीक, यदि अगर समीकरण आपको y में देता, जैसे y स्क्वायर प्लस के 2y प्लस 1 ऐसे दे दिया, तो यहां पर भी आपको देखिए, जब इसको मान लेंगे अपन x बराबर py, ये है आपका बहुपद। अब यहां पर हमें देखना है कि x बराबर, यानी समीकरण y में है तो y अक्ष को कितने बिंदुओं पे काट रहा है। अब हम यहां देखेंगे कि y अक्ष को कितने बिंदुओं पर, अब हम x अक्ष नहीं देखेंगे, समीकरण y में है तो y अक्ष को एक बिंदु पर काट रहा है तो एक शून्यक हो जाएगा। और यदि समीकरण x में है तब आपको दोस्तों x अक्ष देखना है कि जितने बिंदुओं पर x अक्ष को काटता है उतने ही उसके शून्यक होंगे। यह शून्यकों के ज्यामितीय अर्थ हो गया। ठीक, सिंपल क्वेश्चन है। यहां से अगर आया तो आपको x में देगा और x अक्ष को कितने बिंदुओं पर काट रहा है वो आपको पूछेगा। y का शायद नहीं पूछेगा, क्योंकि मुझे इसमें एक भी क्वेश्चन y का नहीं मिला। ठीक, तो यहां पर आपको x अक्ष देखना है, कितने बिंदुओं पर काटता है, जितने पर काटेगा उतने ही उसके शून्यक हो जाएंगे। ठीक, अब देखिए थोड़ी सी समस्या है, लाइट की समस्या है।
इसलिए मैं वीडियो को यहीं पर ऑफ करता हूं और मैं उम्मीद करता हूं ये सारे टॉपिक आपके क्लियर होंगे। बहुत आसान तरीके से क्लियर कराऊंगा। यह लाइट की समस्या है, इसलिए मैं अभी आपको वीडियो को यहीं पर स्टॉप करना चाहता हूं। वीडियो को देखिए, एक बार जुड़े रहें। मैं आपको रीट का जो संपूर्ण सिलेबस है वो आपको रीट के एग्जाम से पहले कराऊंगा, ये मैं अपनी गारंटी लेता हूं। और वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं, ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। थैंक यू दोस्तों, नमस्कार।